ओम शांति। आज हम सभी ने 15 दिसंबर 2001 की अव्यक्त वाणी सुनी। इस वाणी को हम रिवाइज करते हैं, चिंतन करते हैं। इस वाणी का शीर्षक है एक वृताबन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। देखिए तो बहुत डीप शीर्षक है। इस वाणी में बाबा हम बच्चों के रूहानी स्वरूप को देख रहे हैं, यानी हमारी वास्तविक अवस्था को देख रहे हैं। हम सब रूह हैं, आत्मा है, और हमसे हमेशा रूहानियत ही झलकनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, एक इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। जो होना चाहिए, जो वो है, जो उसकी वैल्यूज हैं, उसको वैसा होना चाहिए। ऐसे ही हम रूह हैं, आत्मा है, तो हमसे हमेशा आत्मिकता, रूहानियत झलकनी चाहिए। तो बाबा कैसे देखते हैं हमारी रूहानियत को? हम महसूस करें, अपनी रूह को देखें। मस्तक के मध्य में आत्मा, में रूह विराजमान हूँ। एक एनर्जी, एक ऊर्जा हूँ, और मेरा रूहानी पिता अपनी लाइट को मुझ आत्मा से कनेक्ट कर रहा है। मैं रूह अपने रूहानी बाप की स्मृति में हूँ, उसके कनेक्शन में हूँ। जैसे जब कोई लाइट जलानी होती है तो उसे पावर से कनेक्ट करना होता है, पावर हाउस से कनेक्ट होती है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी, वो लाइट काम करती है। ऐसे ही हमें भी उस परमात्मा के साथ, उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट रहना है, तो हमारी रूहानियत कार्य करने लगती है। कैसे कार्य करती है? हम महसूस करें कि मैं उस परमात्मा से कनेक्ट हूं, तो मुझसे रूहानियत झलक रही है। मेरे नैनों से देखें, महसूस करके देखें। अनुभव वाली बात है कि मेरे आंखों में वो परमात्मा की रोशनी निकल रही है। मैं सबको रूहानी दृष्टि से देख रही हूँ। और जब मैं सबको रूहानी दृष्टि से देखती हूँ, तो रूहानी शक्ति काम करती है, जो मुझे भी रूहानी शक्ति देते हुए खुशी की अनुभूति कराती है, और दूसरों को भी खुशी देती है। रूहानी मुस्कान बनी रहती है। मेरी चलन, मेरा चेहरा बिल्कुल हल्का, लाइट, चमकता हुआ फरिश्तों के जैसा दिखाई देता है। तो हम इसको जरूर अभ्यास में लेकर आए। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तो अपनी रूहानियत को जागृत रखें। और ये रूहानियत बढ़ती जाती है जब हम पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता यानी कि मेरे अंदर कुछ भी, किसी के प्रति भी व्यर्थ संकल्प नहीं हो, व्यर्थ बोल नहीं हो। ये हमें अपने अंदर निरंतर चेकिंग करते रहना है। बाबा ने भी कहा है इस वाणी में कि अपने आप को देखो और चेक करो कि हमारे संकल्प और बोल में रूहानियत है। और वहीं पर ही हमसे कहें तो इस जीवन में रोज यही गलती हो रही है कि हम अपनी रूहानियत को भूल जाते हैं। हम व्यर्थ सोचने लगते हैं और व्यर्थ बोलने लगते हैं। वहीं जा करके फिर हमारी जो लाइट है वो कम होने लगती है। जो रूहानी शक्ति काम करनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपना काम करना चाहिए, वो काम करना कम कर देगी यदि पीछे से पावर कम आएगी। तो पावर तब आएगी जब मैं पवित्र हूँ। पवित्र यानी मेरे अंदर किसी के लिए कुछ भी, कोई गलत संकल्प नहीं है कि वो ऐसा है, वो वैसा है ना। यदि मैं सबके लिए रूहानियत की दृष्टि से देखते हुए अच्छा सोच रही हूँ, तभी वो पवित्रता काम करती है। तभी मैं सहज योगी स्थिति में स्थित हूँ। तभी मैं कर्म करते हुए भी अपनी रूहानियत को बनाए रखती हूँ ना। तो मेरी जो चेहरे से, चलन से वो परमात्मा दिखाई देगा। सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरी जो पवित्रता के आधार पर ना रूहानियत वो दिखाई देगी, और बाबा भी हमसे यही चाहता है, और वो यही देखना चाहता है। तो इसके लिए बाबा ने हमको एक टिप्स दी है कि एक व्रता बन जाओ।
एक व्रता यानी एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक बाबा जो कहता है बस मैं वो बन जाऊं, उसी पर मैं एकाग्र रहूं और कुछ भी याद नहीं आए। बस एक बाबा, जैसे मैं पावर हाउस से कनेक्ट हूं तो उसकी पावर निरंतर आती रहेगी, वो लाइट अपना काम करती रहेगी, है ना। तो जब मैं पावर हाउस से कनेक्ट हूँ, एक के साथ कनेक्ट हूँ, तो मैं दूसरी आत्माओं की सेवा कर पाऊंगी। मेरी तो सेवा बाबा कर रहा है, मैं तो शक्तिशाली बन ही रही हूँ, लेकिन मेरे वाइब्रेशन, मुझसे जो लाइट निकलेगी ना, वो पूरी प्रकृति में जाएगी, आपके जो घर के वातावरण को भी चेंज करेगी। और दूसरी आत्माएं भी, अभी देखें तो हर कोई अशांत है, दुखी है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन हमारे अंदर जब परमात्मा की शांति, वो रूहानियत जब काम करती है, तो हम दूसरी आत्माओं को सहारा दे पाते हैं, उनकी मदद कर पाते हैं, और हद की बातों से हम बच जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा है इस वाणी में कि ये काम सब कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं मनसा सेवा। कि जब मैं रूहानियत में स्थित हूँ, तो मैं उस रूहानी शक्ति से, अपने संकल्पों से दूसरी आत्माओं को दुआएं दे सकती हूँ, कि जैसा मैं उसके लिए सोचूंगी, जैसे वाइब्रेशन निकलेंगे वो उस आत्मा तक सहज पहुंच पाएंगे। बाबा ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि ये बड़े लोग ही करें, है ना, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए करने को, नहीं, इसे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो जब भी हम कुछ बोलें, रूहानियत की स्थिति में बोलें, तभी बाबा ने कहा वाचा और मनसा सेवा का हमें बैलेंस रखना है, यानी बोलते हुए भी हमारी रूहानियत की शक्ति काम करती रहे। और इसके लिए रोज हमें विशेष समय निकालकर मनसा सेवा करनी है। बाबा ने कहा मनसा सेवा का हमें अब चार्ट रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। जब भी हमें दिख रहा है कोई हलचल हो रही है, कहीं पर आत्माएं दुखी हैं, कुछ भी है, लेकिन हमें एवर रेडी रहना है। एवर रेडी किसके लिए रहना है? मनसा सेवा के लिए। हम अपने संकल्प से उस आत्मा को दुआ दें। हाँ? और वो दुआ कब काम करती है? जब मैं रूहानियत की स्थिति में हूँ और उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट हूँ। तो अपने संकल्प से, यानी अपने विचारों से, अपने बोल से, अपने कर्म से, संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, मुझे उन्हें दुआएं ही देना है। बाबा कहते हैं बस एक ही बात करनी है, कि हमें दुआएं देनी है। और जब हम दूसरों को हम दुआएं देते हैं, उन्हें शक्ति मिलती है, उन्हें हमसे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, तो उनसे भी हमें दुआएं मिलती हैं। तो दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस अब यही काम करना है। चाहे कोई आत्मा आपसे नाराज भी है, आपके आसपास कुछ आत्माएं होंगी जो कहेंगी आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो, लेकिन मुझे नाराज नहीं होना है ना। मेरी जिम्मेवारी क्या है? मुझे उसे बस दुआ देनी है, अपनी रूहानियत में स्थित रहना है, उसके व्यर्थ संकल्प से मुझे, है ना, अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। देखिए, तो यही तो कार्य हम सबको इस जीवन में करते जाना है ना। ये खेल चल रहा है इस जीवन में। देखिए तो ये राज की बात है। बाबा कहते हैं जो राज को जानता है ना, वो कभी नाराज नहीं होता। तो इस राज को जानना है कि मेरे सामने जो भी आत्माएं आ रही हैं, जो भी मेरे आसपास हैं, वो नाराज भी हैं, लेकिन मुझे नाराज नहीं होना है। मुझे राजी रहकर, यानी मुझे रूहानियत में रहकर उन्हें बस दुआ देनी है, यही मेरा काम है। वो नाराज हो रही हैं क्योंकि कभी ना कभी उनसे हमारा कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट रहा है, हमने उनके प्रति कोई व्यर्थ संकल्प चलाए, हमने उनके बारे में कभी बुरा सोच लिया, कर दिया, चाहे हमने जानबूझ के भी नहीं किया, लेकिन हो गया, तो भी वो आत्माएं हमसे नाराज हैं। तो हमें उन्हें रूहानियत में रहकर दुआ देनी है। हर एक समस्या का समाधान बस यही है। और ये बात हमने यदि समझ ली, सीख ली, तो जीवन आसान हो जाएगा। हमारी जो ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे जब हम आत्माओं को राजी करके बस दुआएं देते जाएंगे। तो इसे मनसा सेवा कहते हैं।
सबकी हमें बस अब मन से यानी अपने संकल्पों से सेवा करनी है, यही एक हमारा काम है। और यही पुण्य का खाता भी जमा करता है। हाँ? इसके लिए बाबा ने हमें एक ड्रिल भी कराई है कि हम सभी क्या करें, मनसा सेवा का अनुभव करें। हम्म, तो अभी आप अपने रूहानियत में, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और देखें आपके आसपास जो भी आत्माएं हैं, जो लगता है आपको कि आपसे नाराज रहती हैं या वो अशांत हैं, उनमें शक्ति नहीं है, वो कमजोर हैं। चाहे आप छोटे बच्चे हो, लेकिन आप बड़े बन जाओ और आप उन्हें शांति और शक्ति दो। अपनी रूहानी स्थिति में रहकर उन्हें शांति और शक्ति का दान दो। बाबा शांति का सागर मुझ आत्मा के ऊपर अपनी शांति बरसा रहा है और मैं सब आत्माओं को शांति दे रही हूँ। जो भी आपको आत्माएं दिखाई दे रही हैं, आपके जो भी संपर्क में हैं, जिनसे आप रोज मिलते हो, उन्हें भी शांति का दान दें और महसूस करें आपसे बहुत तेजी से लाइट निकल रही है, सूरज के समान। और वो लाइट निकलकर पूरे संसार में जा रही है। और पूरे संसार में जो भी आत्माएं अभी अशांत हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, उन्हें ये शक्तिशाली लाइट मिल रही है जो उनको शांति और शक्ति का अनुभव करा रही है। तो ऐसे हम बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। क्या कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माएं। हम कौन हैं? सर्वश्रेष्ठ हाँ, रूहानियत का अनुभव अभी हमने कराया ना, रूहानियत का अनुभव। जितना मैं अपनी रूह इस में समय स्थित हो रही हूँ, रसायन से कुछ तो आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, मैं सबको रूहानियत का अनुभव करा रही हूँ। ऐसा फील करके भी देखिए ना, कुछ समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है। ये टिप्स हम अपने साथ हमेशा रखें। जैसे ही अंदर किसी के लिए व्यर्थ आ रहा है, कुछ हलचल हो रही है, तुरंत अपनी रूहानियत की पोजीशन में आ जाएं और उन्हें लाइट देने लगे। हमारे संकल्पों में भी पवित्रता हो, यानी सबके लिए प्यार हो, सम्मान हो। ऐसे हम कौन हैं? मनसा सेवाधारी, तीव्र पुरुषार्थी, सदा दुआएं देने वाले और दुआएं लेने वाले पुण्य आत्माएं हैं। तो ऐसे बच्चों को दिलाराम बाप दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। तो दिलाराम बाबा, जिसने हमें अपने दिल में बिठाया है, बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे दिल में समाये हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो हम ऐसे बाबा को बहुत प्यार से हम्म, याद प्यार दें। बाबा, आप भी मेरे दिल में समाये हो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। है ना? दिल से एक बार बोलें बाबा को, बाबा मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। आज की वाणी में वरदान भी बहुत अच्छा मिला है। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भाव। अब जब मैं रूहानियत में हूँ, तो यानी कि वो पावर हाउस से कनेक्ट हूँ। हम्म, जब इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, कब जल रही है? जब वो पावर से जुड़ी है। तो मैं यदि रूहानियत में हूँ, यानी मैं ईश्वर के, परमात्मा के संग हूँ। उसकी लाइट मुझ पर है, उसके साथ हूँ, वो मेरे संग है।
तो बाबा ने कहा कि कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपके श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है ना। हमारे आसपास कैसा भी वातावरण है, कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन मैं किसके संग हूँ? परमात्मा के संग। तो ईश्वरीय संग के आगे ये दुनिया का संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। तो हम किसी के प्रभाव में नहीं आ सकते। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो, तब उल्टे संग का वार होता है। जब मैं कमजोर कब हो गई? जब मैं परमात्मा की लाइट को फील नहीं कर रही, उसकी याद में नहीं हूँ। जो सदा एक बाप के संग रहते हैं, सदा सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। हाँ, आप बाबा की याद में हो, उसकी जो रूहानी लाइट आप पर आ रही है, तो कोई भी आपको आकर्षित नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, कमजोर नहीं कर सकता, है ना। आज का स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। हर बात में अच्छा, जो भी आपके साथ हो रहा है ना, कभी भी उसके लिए कंप्लेंट नहीं करना क्यों हो रहा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, उस परमात्मा पे मेरा पूरा विश्वास है ना, उस डिवाइन के साथ हूं मैं। तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, शॉर्ट एंड स्वीट आपने जल्दी कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी संगीता बहन आप शुरू कर सकते हैं। वार्म वेलकम टू यू। हमने आपका प्रोफाइल सारा ग्रुप में शेयर कर दिया है। आज कुछ बच्चे तो अबैकस वगैरह क्लासेस में जा रहे हैं, इसलिए कम है, लेकिन हम यूट्यूब शेयर करते हैं तो सब देख लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। Sister, which one to share first? I'll just share. फर्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे ना, कि लास्ट में करेंगे? हाँ. Which one? That खुशी खिलौने वाली. What one? That one, huh? इट्स ओके। Which one? Whichever you want. खोल दे per song. खोल दे ये वाला की। Okay, I will share that. ओम शांति। ओम तो शांति. जी, तो देखा ना कितना अच्छा सॉन्ग था, खोल दे पर। तो आज हमारा टॉपिक भी है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी इसे देखेंगे तो अपनी फुल स्माइल के साथ बैठेंगे। ओके, तो भी मजा आएगा। हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? सबको पसंद है ना खुश रहना। खुशी किसको नहीं पसंद है? सभी को पसंद है खुश रहना, है ना। तो आप नेक्स्ट स्लाइड लगाते जाएं। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? हम इसको अगर डिफाइन करें ना कि व्हाट इज हैप्पीनेस, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट्स है, सबकी अपनी अपनी खुशी होती है। अच्छा, एक बात ये भी है, खुशी एक ढूंढने वाली चीज है क्या? खुशी खोजते हैं या खुशी एक सोच है? खुशी हम सोच कर खुश होते हैं, या फिर खुशी के लिए हम इधर उधर घूमना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ खुश होए? अभी क्या सॉन्ग सुना, कितना खोल दे पर, मतलब बिल्कुल हैप्पीनेस, बहुत ग्लैडनेस के साथ जो चाहो वो करो, और लेकिन खुशी से करो। तो हम देखते हैं आगे कि हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ डिफरेंट डिफरेंट हैप्पीनेस की डेफिनेशन होती है। कभी कभी आपको आपके पुराने फ्रेंड्स, मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड फीलिंग दैट नथिंग हैज चेंज। आज हम भी
जैसे हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमारे स्कूल के स्टूडेंट बच्चे जो हमारे फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स से, कभी व्हाट्सएप से मिलते हैं, कभी हम लाइव मिलते हैं, कभी हम गेट टुगेदर करते हैं, तो वो ही हमारी पुरानी बातें होती, कॉलेज की बातें होगी। हमने क्या मस्ती करी थी, हमने कैसे बंक मारा था क्लास में, क्या क्या, ये सारी चीज होती। तो ऐसा लगता है कि टाइम कहाँ निकला है। हम तो अभी भी हम उसी बातों के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप तो जैसे छोटे बच्चे हो, आपके भी पुराने ओल्ड फ्रेंड्स है जो आप केजी में होते होंगे, तब फर्स्ट में पढ़ते होंगे, तभी अगर वो फ्रेंड्स मिल जाए कहीं पे भी, चाहे मम्मी पापा के साथ आप घूमने जा रहे हो तभी मिल जाए, या फिर कभी गेट टुगेदर हो वहां मिल जाए, तो कैसा फील होता है, ओल्ड फ्रेंड्स मीट होती है, तो ये भी एक हैप्पीनेस का रीजन बन जाता है। तो हैप्पीनेस का जो क्राइटेरिया है, जो उसकी डेफिनेशन है, बहुत ब्रॉड है। अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप की हैप्पीनेस की फीलिंग्स हो सकती है। तो ये भी एक रीजन है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं और उसी हैप्पी फीलिंग के साथ मिल रहे हैं जो पहले कभी हम मिलकर किया करते थे, वो भी एक हैप्पीनेस का रीजन बन जाता है ना। और नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, हैप्पीनेस इज वर्किंग टुगेदर टू अचीव शेयर्ड गोल। सपोज आपकी टीचर है, टीचर ने बोला कि चलो अब साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है। साइंस के प्रोजेक्ट में आपने 4 फ्रेंड्स, जो आपके चॉइस के फ्रेंड है, आपके क्लोज फ्रेंड्स है, उन्होंने मिलकर एक अच्छा सा ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि वो इंटर स्कूल कंपटीशन था। स्कूल, बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने गोल बना लिया है कि मुझे ये प्राइज लेना है, फर्स्ट रैंक लाना है। तो आप क्या करेंगे, सभी मिलकर वो गोल को अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे, है ना। तो वो भी एक हैप्पीनेस होती है। कैसे कैसे प्लान बनाएंगे, कहाँ मिलेंगे, चलो हमको ये परचेस करना है, वो परचेस करना है, पापा को बताएंगे कि हमको ये लाना है, फिर हम उस गोल को अचीव करेंगे। चाहे वो साइंस का प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर गेट टुगेदर हो सकता है, कोई भी। अगर आपके स्कूल में फन फेयर है, तो फन फेयर में भी आपने कोई स्टॉल सेट की है, कुछ ज्वेलरी सेट की है, हैंडमेड कार्ड्स बनाए हैं। बहुत सारे स्कूल लेवल पर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर मिलकर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स है, चलो हमने ट्यूशन क्लास भी ज्वाइन करी है, और ट्यूशन क्लास पर कोई मैथ्स के सम्स दिए हैं, लेकिन हम अकेले नहीं कर पा रहे, तो चलो फ्रेंड्स को बुलाते हैं, साथ में मिलकर करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स लेवल पर, तो मिलकर करते हैं, तो ये भी एक हैप्पीनेस हमको रीजन बजाता है, हम बहुत खुश होते हैं, है ना। तो ये हैप्पीनेस का एक दूसरा रीजन हो सकता है कि वर्किंग टुगेदर टू अचीव शेयर्ड गोल। देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, कुकीज ले रहे हैं घर में कुकीज रखी है, लेकिन अब इतना ऊपर मम्मी ने छुपा के रखी है, क्योंकि कभी भी को तुम हर बार खत्म कर देते हो, तो मम्मी ने छुपा के रखी। तो क्या कर रहे हैं, सभी एक दूसरे पर चढ़ गए और कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो कितनी खुशी होती है जब वो मिल जाती है। तो नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज व्हेन एवरीवन अप्रिशिएट योर कुकिंग। सपोज आपने नूडल्स बनाना सीखा, अभी 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 अपने आपने सीखा कि चलो मैगी कैसे बनाते, आज मम्मी पापा है नहीं, आपने सोचा फ्रेंड्स को बुला लेते घर पे और मिलकर हम कुकिंग करेंगे। कुकिंग में क्या आएगा आपको, नूडल्स बनाना, मैगी बना ली, बहुत सारी मैगीज बनाई। इस किसी ने कहा मुझे वेजिटेबल मैगी भी आती, तो किसी ने वेजिटेबल्स कट करी और मिलकर सब किया। तो ये जो आपने गेट टुगेदर किया ना, ये भी एक क्या है, हैप्पीनेस है। खुशी फील करी आपने, बहुत एंजॉय किया, और ये मेमोरेबल हो जाती है आपके लिए, तो ये भी एक हैप्पीनेस का रीजन बन जाता है ना। ऐसा भी किया है, कभी नहीं किया है तो जरूर करना, ये मेमोरी हो जाती है। कभी मम्मी पापा बाहर गए हो तो फोन कर लेना फ्रेंड्स को कि आ जाओ, चलो हम मिलकर एंजॉय करेंगे, ठीक है। ऐसा वेकेशन में करना। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज वियरिंग प्रिटी ड्रेस। चलो ये तो बहुत सबका हैप्पीनेस वाला रीजन बन जाता है, जब हमको पार्टी में जाना होता है पेरेंट्स के साथ, या फिर स्कूल में आज स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना है। आज आपको बोला है कि गणेश चतुर्थी है, लेकिन उसका सेलिब्रेशन 1 डे बिफोर हुआ है, या फिर कृष्ण जन्माष्टमी है, ट्रेडिशनल ड्रेस में जाना है, या फिर क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो क्रिसमस के पहले सेलिब्रेशन किया है तो आपको कलर ड्रेस में जाना है। तो आपने कितना प्लान किया होगा कि मुझे आज ये वाली ड्रेस स्पेशली मुझे आज के लिए ही रखी थी, मैंने आज के लिए रखी, स्कूल में ये पहन कर जाऊंगी। लगता है ना, खुशी फील होती है।
तो ये भी एक रीजन है। तो बताया ना कि बहुत ब्रॉड रीजन है हैप्पीनेस का, है ना। नेक्स्ट, सीइंग योर फैमिली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अवे। कभी कभी बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं मम्मी पापा। और हॉस्टल में क्यों रखते हैं? क्योंकि मे बी उनको कंसंट्रेशन चाहिए, जिस प्लेस पर रखा है वहां पे एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, शायद कोचिंग क्लासेस वहां पे उस सिटी में अच्छी है। तो पेरेंट्स ने क्या सोचा कि बच्चे को हॉस्टल में रखते हैं और उनको एक अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी, कोचिंग क्लास में जाएंगे। और आफ्टर ए टाइम जब दिवाली वेकेशन होता है, समर वेकेशन होता है, तो जब घर पर आते हैं, बच्चे घर पर आते हैं तो पेरेंट्स के साथ मिलकर बहुत खुशी होती है। या फिर ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स, मम्मी यानी तो पापा, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। पापा गए हैं इंडिया से आउट ऑफ इंडिया, और वो एक आफ्टर विजिटिंग वीजा पर गए, 1 मंथ के बाद वो घर आएंगे, तो बच्चे कितना वेट करेंगे, पापा आएंगे हमारे लिए, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, व्हेन यू आर मीटिंग विथ योर पेरेंट्स, या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, पेरेंट नहीं तो कोई भी ब्रदर हो सकता है, बुआ हो सकती है, अंकल हो सकते हैं, जब आफ्टर ए टाइम जब वो मिलेंगे आपसे तो कितनी खुशी होती है। ये भी एक रीजन बन जाता है। नेक्स्ट, यस, हैप्पीनेस इज फॉलोइंग योर हार्ट। देखो, हमारा जो दिल होता है ना, वो करने का बड़ा मन होता है, और कितनी बार हमें लिमिटेड कर दिया जाता है, नहीं आपको ये नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन वीक में एक बार अगर पेरेंट्स बोले ना, चलो आज आपका दिन है, आप मूवी देख सकते हो, या फिर आप बाहर घूमने जा सकते हो, या फिर आपकी फेवरेट डिश बनने वाली है, आज हम आपको पिज्जा खिलाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे। बहुत सारे जो आपका दिल कर रहा है, जो दिल कर रहा है वो चीज मिल रही है, वो आपको कितनी खुशी देगी। होता है ना, ये भी एक रीजन। तो हैप्पीनेस इज फ्री, देयर आर नो कंडीशंस। आपको खुशी चाहिए, इसके लिए दुनिया में सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें होती है ना, वो उसकी कॉस्ट होती है। आपको कुछ भी परचेस करना है, ड्रेस परचेस करनी है, कुछ आइटम्स परचेस करना है, लेकिन खुशी इनसाइड होती है। कभी कभी बहुत सारी चीजें मिलने पर भी खुशी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो अंदर जो रखी है ना, उसको बाहर नहीं निकाला है। खुशी इज इनसाइड एंड इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन फ्री। खुशी फ्री में मिलती है, लेकिन उसको लेना नहीं आएगा तो फ्री नहीं होगी, वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगी, है ना। हैप्पीनेस इज फ्री, है ना, फ्री है ये, आपको फ्री का ऑफर मिला है। सभी को फ्री में खुशी मिलती है, लेकिन जो फ्री की नहीं होती वो परचेस करते हैं सभी दुनिया में, चाहे बड़े हो या छोटे हो। वो क्या करेंगे, जो जिस चीज की कॉस्ट वाइज उसकी कुछ वैल्यू होगी वो परचेस करेंगे, लेकिन जो फ्री की चीज मिल रही है उसको परचेस नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ से मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज नॉट आउट देयर, इट्स इन। कहाँ से मिलेगी वो खुशी? अंदर से मिलेगी। अगर हम अंदर से वो खुशी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम समटाइम्स ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे वो चीज मिल जाए तो खुशी हो जाएगी, मुझे आज मूवी देखने को मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, आज मुझे वो प्रिटी ड्रेस मिल जाए, ये सारे रीजन खुशी है। लेकिन खुशी और हैप्पीनेस दोनों में डिफरेंस है। हैप्पीनेस और खुशी में डिफरेंस है। रियल हैप्पीनेस कहाँ से आती है? कम्स फ्रॉम इनसाइड, नोबडी कैन गिव इट टू यू। बाहर से तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। अभी हमने सारा चीज क्या देखी थी? वो खुशी देखी थी। और हैप्पीनेस अंदर होती है। खुशी मतलब वो टेम्परेरी होती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको आपका फेवरेट फूड मिला आज, आपका बहुत चाह थी कि मुझे आज बहुत मेरा फेवरेट फूड, जो कि नहीं है हेल्थ वाइज, लेकिन पिज्जा खाने का बड़ा मन हो रहा है मुझे, और आज संडे है, तो पेरेंट्स ने बोला चलो अच्छा आज आपको आपका फेवरेट फूड खिलाएंगे, क्या खाना है कि हमको आज पिज्जा खाना है। ओके, तो पिज्जा ला दिया, तो उस पिज्जा को देखकर आपको कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ये खुशी कितनी रहेगी? ये टेम्परेरी खुशी है। पिज्जा खत्म, दिन खत्म, खुशी खत्म। लेकिन अगर कोई भूखा है, बहुत भूखा है, उसको बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं मिल रहा है,
लेकिन आपने वो खाना उसको एक अच्छा फेवरेट फूड आपका भी है और बहुत रिच फूड है, उसको दे दिया, तो वो क्या होगी, वो हैप्पीनेस होगी। वो खुशी टेम्परेरी होती है, हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग होती है, मेमोरेबल होती है। और वो कहाँ से आएगी, आपके कर्म से, आपके अंदर से निकलेगी वो। ओके, तो नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। पता है ना, ये जो हैप्पी रहते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, उनको सक्सेस ऑलवेज मिलती है। हैप्पी पीपल मेंटेन बेटर रिलेशनशिप। जो जो हैप्पी पर्सन होंगे उनके फ्रेंड्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन क्लास में आपने देखा होगा कोई फ्रेंड्स होते हैं वो ऑल अलोन रहते हैं, वो किसी के साथ बातें नहीं करते, पता नहीं क्या उनको अनहैप्पीनेस फील हो रही होती है, वो हर चीज से कंप्लेन करते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते। मेनी पीपल हैव लेस स्ट्रेस। हैप्पी पीपल होते हैं ना, वो स्ट्रेस फ्री होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे खुशी कहाँ से ढूंढनी है, क्योंकि खुशी को बाहर निकालने का तरीका उनके पास है। हैप्पी पीपल लाइव लॉन्गर लाइफ, बहुत लंबा टाइम जीते हैं। हैप्पी पीपल आर मोर क्रिएटिव, क्योंकि खुशी है ना उनके पास, इसलिए उनको बहुत आइडियाज होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। हैप्पी पीपल आर हेल्दियर। हैप्पी होंगे, वो हेल्दियर होंगे ही होंगे, वो हेल्दी होते हैं। कब? क्योंकि सीख होते हैं ना, जो अनहेल्दी होते हैं, जो स्ट्रेस्ड होते हैं, वो हैप्पियर होंगे ही नहीं, वो हेल्दी भी नहीं होते हैं। एंड हैप्पी पीपल आर मोर जेनरस, ऑलवेज हैप्पी वे में सबसे मिलते हैं। मिलते हैं सबसे, खुशी से मिलते हैं। सो अब लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्पी का एक वन वर्ड में डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइन हैप्पीनेस फॉर यू इन वन वर्ड। बिकॉज हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई कहेगा कि मुझे मेरा फेवरेट फूड मिल जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। कोई कहेगा मुझे मेरी फेवरेट मूवी देखने को मिल जाए, मेरा कार्टून शो देखने को मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। कोई ऐसा कहेगा कि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड अगर मेरे घर पर आए और मेरे साथ प्ले करेंगे तो मुझे खुशी होती है। कोई कहेगा कि मुझे एसएल वर्ल्ड में जाने को मिल जाए, गेम जोन में जाने को मिल जाए तो मुझे खुशी होती है। सबके लिए अपनी अपनी हैप्पीनेस का क्राइटेरिया या फिर डेफिनेशन अलग अलग होती है। अगर आपको जिससे भी खुशी होती है, एक चैट बॉक्स में लिखो कि आपकी खुशी कहाँ हाइड की हुई है, कहाँ होती है आपकी खुशी, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। वन वर्ड में दिखाओ कि आपकी खुशी कहाँ होती है, किसमें खुशी है आपकी। डिफाइन डिफाइन पूरी डेफिनेशन नहीं देनी, खाली वन वर्ड में बताना है। डिफाइन हैप्पीनेस फॉर यू इन वन वर्ड, बता सकते हैं? हनीशा, वो बताएंगी। और कौन है? इन प्रेइंग, वाओ ग्रेट, ग्रेट। देखो कि प्रेइंग करने में खुशी होती है। क्लीननेस, ग्रेट, सभी बता सकते हैं। लविंग, सबसे लव से मिलना, प्यार करना, ये इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो मैं मेरा बताऊं मुझे किस में खुशी होती है? जी जी, आप बताइए। हाँ मुझे खुशी होती है कि मेरे फेस पर ऑलवेज स्माइल रहे, मुझे इसमें बहुत खुशी होती है और मैं रखती हूँ ऑलवेज। वेरी आई, गुड। यस। तो नेक्स्ट, यस, बहुत सुपर्ब है ये एक फॉर्मूला है। कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, तो मैं बहुत मेहनत करूंगी, मुझे बहुत सफलता मिलेगी, तब मुझे बहुत हैप्पीनेस होगी। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि मैं बहुत हैप्पी हूं तो मैं मेहनत भी बहुत अच्छा कर पाती हूँ और सफलता मुझे मिलती है। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला रियली एप्लीकेबल होता है? क्या बहुत मेहनत करने से हम हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, या फिर अगर बहुत हैप्पी है तो नेचुरली हमें वो सक्सेस मिलेगी?
फर्स्ट वाला फॉर्मूला इज ओके या सेकंड वाला? आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक ऑप्शन चैट बॉक्स में लिखेंगे। सेकंड वन ना। एग्जैक्टली, सेकंड वन। सेकंड वन, अगर हम ऑलवेज हैप्पी रहेंगे तो हम वो सारे काम कर पाएंगे जो लोगों को मेहनत लगती है, हमारे लिए वो बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा, है ना? फिर उसमें सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अभी दुनिया में जितने भी लोग है ना, वो प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस को ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं कि कब वेकेशन हो, कब संडे आए, कभी हम बाहर घूमने जाएंगे, कब मॉल में जाएंगे, कब वेकेशन होगी तब हम आउट ऑफ सिटी घूमने जाएंगे, कब संडे होगा तो हम बाहर अच्छा अच्छा मतलब मम्मा को बोलेंगे कि ये वाला फूड बनाए, ये वाला मेरा फेवरेट फूड बनाए। कब वेकेशन होगा तो हम अपने नाना नानी के घर जाएंगे। ये सारी क्या है? खोज है। लेकिन एक्चुअली प्रसन्नता खोज नहीं है, ये एक सोच है। ये सारे जो फेस दिख रहे हैं ना अपने ब्लू कलर के फेस पिक्चर में, ये सारे ढूंढ रहे हैं, खोज है, इसलिए इनका फेस कैसा अपसेट वाला है। जो येलो फेस वाला है ना उसका स्माइली फेस है, क्योंकि उसको उसको खोज नहीं लगती, उसको सोच लगती है। फेस इज ए, हाँ, प्रसन्नता इज ए थॉट, वेरी एक नाइस। सोच। एग्जैक्टली exactly. तो हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। ये गिफ्ट क्या है? प्रसन्नता की चाबी। ये आपको रखनी है अपने पास, प्रसन्नता की चाबी, या फिर की ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, की ऑफ हैप्पीनेस, ये आपकी की हमने आज आपको गिफ्ट दी है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को आज मैम ने बहुत होमवर्क दिया है, और बहुत सारा होमवर्क दिया है, और आज चेकिंग भी है, और कंप्लीट नहीं हो पाया है, सुबह उठे, नींद से जैसे उठे तो पता चला ओ आज तो ड्राइंग का पीरियड है, ड्राइंग मुझे नहीं पसंद है, आज स्कूल नहीं जाना है, ऐसा हो जाता है। या फिर आज मैथ्स का पीरियड है, बहुत सारा होमवर्क था, नहीं करना है। लेकिन ये की याद कर लेना कि एक क्लास में हमको हैप्पीनेस की मिली थी, और उस हैप्पीनेस की लेकर जाएंगे। तो मैम जो ड्राइंग की टीचर है, जो आपको ड्राइंग करना पसंद नहीं आ रहा था, मैथ्स की टीचर है जो मैथ्स के लिए बोला था कि आपके मैथ्स तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, तो फेस पर ये की वाला फेस, स्माइल वाला फेस रखना, और मैडम के माइंड वो की एकदम वो दिखेगी आपको, और वो उनका वो चेहरा भी बदल जाएगा, और आपके वो होमवर्क के लिए डांट भी नहीं पड़ेगी। तो ये की ऑलवेज रखोगे तो क्या होगा? ऑलवेज हैप्पी फीलिंग्स होगी, और जो हैप्पी फीलिंग्स के साथ रहते हैं तो फेस पर भी हैप्पी ही नजर आती है, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, है ना? जी, वेरी नाइस। अच्छा, तो हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हुई। तो एक, अच्छा, इसका साइंटिफिक रीजन बता देते हैं, लास्ट में एक साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि हैप्पीनेस के लिए जैसे आ, हॉर्मोन्स भी है, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। आपने अगर सुना है हाँ तो हाँ। बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो आप नोट कर लो। देखो, एक हॉर्मोन्स, पहला हार्मोन, चार हॉर्मोन्स होते हैं, और वो सेरोटोनिन, हाँ, ऑक्सीटोसिन। एग्जैक्टली तो पहला हार्मोन से डोपामीन हार्मोन, डोपामीन हार्मोन को रिवॉर्ड हार्मोन भी बोला जाता है, रिवॉर्ड हार्मोन। जब हमको सडनली कोई रिवॉर्ड मिलता है, जैसे सपोज क्लास में अनाउंस किया कि आज सो एंड सो स्टूडेंट गॉट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, तो अंदर से एकदम इतनी हैप्पीनेस फील होगी, वो डोपामिन हार्मोन होता है, और घर आकर मम्मी को हग कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं हग हार्मोन भी बोला जाता है। डोपामिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज हग हार्मोन एज वेल एज रिवॉर्ड हार्मोन। दूसरा है सीरोटोनिन हार्मोन, ये मूड रेगुलेटर हार्मोन होता है। तो सपोज आपका मूड अपसेट है, ऐसे अपसेट करके बैठे हो, और आपको एक चॉकलेट दे दी मम्मी ने लाकर, बड़ी सी डेयरी मिल्क, तो आपका मूड चेंज हो जाएगा, राइट? इसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए आपको डार्क चॉकलेट खानी चाहिए,
डार्क चॉकलेट से सीरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता रहता है और आपका मूड फ्रेश रहता है। फिर एक और होता है एंडोर्फिन हार्मोन, नेचुरल किलर हार्मोन भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर हंसते रहेंगे ना तो एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है, इसको प्लेजर हार्मोन भी बोला जाता है। और इस हार्मोन को रिलीज करने के लिए एक ही मेडिसिन है, वो आपकी बड़ी सी स्माइल। हंसते रहो। हंसने के लिए कुछ कुछ बहाना ढूंढ लो, क्या हंसने के लिए क्या करना है, जो कॉमेडी सीरियल देख लो, कॉमेडी कुछ भी, वो आपके लिए आपको सोचना। और लास्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये लव हार्मोन कैसे रिलीज होता है? हम साथ साथ है, इसको याद रखना, हम साथ साथ है, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर स्कूल के फ्रेंड्स टीचर्स, बहुत सारे मिलकर अगर जो हैप्पीनेस फीलिंग होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है। ओके, तो ये आपके 4 टिप्स थे हार्मोन्स के। तो चलो, हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ। अब आपको एक ही टिप, ऑलवेज फील गुड, स्माइल होनी चाहिए, स्माइल के साथ सारे काम हैप्पी हैप्पी होते हैं। ओके, Thank you so क्यों? much, sister. A wonderful session. We all feel happy when you take class. That itself shows the importance of the subject that you are able to get through us. So nice of you. Thank you so much, sister. And the last moment you had come because we had planned for purity, and finally purity got cancelled. And yesterday only you took up the chance of doing this information, gathering information about happiness. That is really shows that you are a ever ready Sevadari. Thank you so much, sister. थैंक यू। ओम शांति, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Next we प्रिया have बाबा। Jagriti Behen. यस। स्टोरी टेलिंग के लिए हैप्पीनेस स्टोरी वो अभी हमें बताएंगे। ओम शांति। सॉरी, थोड़ा बुखार है आज तो आवाज जरा भारी है, तो प्लीज थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। आज की हमारी जो वैल्यू बाबा हमें बता रहे हैं वो है खुशी, हैप्पीनेस। तो आज बाबा हमें 2 छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे हैप्पीनेस के ऊपर। तो हम सब पहले बाबा को ओम शांति बाबा बोल दें। कौन कौन बच्चा ओम शांति बोलेगा बाबा को? बताओ कौन कौन बोलेगा, देखो। अरे अपने फ्रेंड्स लोगों को क्लास नहीं करनी है, बच्चे बच्चे ओम हैं सिर्फ। शांति। सब बच्चे ओम शांति बोल रहे हैं आपको बाबा, सब मन में बोल रहे हैं। अच्छा जी। तो आज बाबा हमें ये कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है मुल्ला नसीरुद्दीन की। एक बार रात के समय मुल्ला नसीरुद्दीन रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बूढ़ी माता जी कुछ ढूंढ रही थी। तो वो गए, उनको लगा मैं हेल्प कर देता हूँ। तो वो गए वहां पे और उन्होंने पूछा, माँ जी आप क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलती है, अरे बेटा, मैं आज दोपहर में ना सिलाई कर रही थी, तो मेरी सुई गुम हो गई है, मुझे मिल ही नहीं रही है, अब मुझे दूसरी चीजें भी तो कल सीनी होगी। तो वो कहता है, पर माँ जी आपका घर पीछे है, तो आप रास्ते पे आकर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर क्यों सी रही थी? वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठ के थोड़ी ना सी रही थी, मैंने सिलाई तो अपने घर में ही की थी। तो वो बोलता है, तो जब घर में की थी सिलाई तो सुई भी तो घर में ही गिरी होगी ना? वो बोलती है, हाँ, वहीं पे कहीं गुम हो गई है, मुझे मिल नहीं रही है। तो वो बोलते हैं, पर माता जी अगर आपकी सुई आपके घर के अंदर गुम हुई है तो आप घर के बाहर क्यों ढूंढ रही हो? वो बोलती है, क्योंकि घर में अंधेरा है ना, बाहर स्ट्रीट लाइट है, तो मुझे लगा यहाँ मिल जाएगी। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमारी खुशी भी जो है ना वो हमारे भीतर होती है, लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर, दूसरे लोगों में, दूसरे पदार्थों में। शायद मेरा फ्रेंड मुझे खुशी दे दे, शायद मेरी टीचर मुझे खुशी दे दे, शायद मेरा कोई रिलेटिव मुझे खुशी दे दे, शायद मेरी फेवरेट मिठाई, फेवरेट खाना मुझे खुशी दे दे। पर जैसे अभी हमने सीखा, वो सारी खुशी टेम्पररी होती है, पर अंदर जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, हमारी सोच अगर ये है कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं खुशी बांटती हूँ लोगों में, तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे कहानी में वो बूढ़ी माता को सुई कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो वहां ढूंढ रही थी जहां वो खोई ही नहीं थी। वैसे अगर हम खुशी वहां ढूंढेंगे जहां वो खोई ही नहीं थी,
तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा हमारा स्टेट ऑफ माइंड एकदम सेटिस्फाइड होना चाहिए, एकदम काम होना चाहिए। और चाहे जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए, जो भी इंसान, जो भी आत्मा हमारे साथ जैसे भी बिहेव कर रही है, अगर मुझे इतना यकीन हो जाए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा ने मेरा हाथ थामा हुआ है, तो मैं हमेशा खुश ही रहूंगा। और मेरी खुशी के वाइब्रेशंस इतने फैलेंगे कि दूसरी दुखी आत्माएं भी हमेशा खुश हो जाएंगी। तो अब बाबा हमें दूसरी छोटी सी कहानी सुनाते हैं फॉर एवर हैप्पीनेस के ऊपर। एक आदमी था, उसे बहुत आदत थी कि उसे हर चीज में दुख दिखाई दे रहा था। उसके पास जो कुछ था उसे वो बुरा ही लगता था। कंप्लेनिंग नेचर था, रोज भगवान के पास कंप्लेन करता था, हे भगवान कैसी जिंदगी दी है, कैसी फैमिली दी है, कैसा बिजनेस दिया है, कुछ अच्छा नहीं दिया, कुछ अच्छा नहीं दिया, रोज रोता था। एक बार भगवान तंग आ गए, प्रकट हो गए उसके सामने। बोला, वत्स बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। वो कहता है, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मेरे आसपास देखता हूँ हर कोई खुश है, पर आपने मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। मुझे हर चीज बुरी दी है आपने, फिर मैं खुश कैसे रहूं। वो कहते हैं, ठीक है एक काम करो, तुम अपने ना दुख का एक पोटला बना लो और मेरे साथ चलो। मैंने एक जगह बनाई है, वहां पे दूसरे लोगों का भी दुखों का पोटला पड़ा हुआ है। तुम अपने दुख का पोटला रख देना, और जिसके दुख का पोटला तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम एक्सचेंज में लेके जाना। ये एक्सचेंज ऑफर है तुम्हारे लिए। तो वो कहता है, लेकिन मुझे किसी के दुख लेने की क्या जरूरत है। वो कहता है, नहीं नहीं, मनुष्य जन्म है, कर्म किए हैं तो कर्म की सजा तो मिलेगी तुम्हें। तो कर्म के अनुसार तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने जन्म लिया है, मनुष्य चोला पहना है, तो मुझे सुख और दुख का आभास ना हो। तुम अपना पोटला लेके चलो, एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज कर लो। वो आदमी सोचता है, हाँ हाँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं सारे दुख दे दूंगा और बाकी लोगों का मैं सुख ले लूंगा। वो जाता है भगवान के पास। लेकिन वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है, इतने बड़े बड़े दुखों के पोटले पड़े हुए हैं वहां पे। वो बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है कि उसके दुख के पोटले के से थोड़ी छोटी साइज का पोटला मिल जाए तो वो अपना रख दे और दूसरे का ले जाए। पर उसे मिलता ही नहीं। क्योंकि जैसे ना इट सेड, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरों की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा और ज्यादा मीठा दिखता है, पर होता नहीं है। वैसे वो आदमी ढूंढता गया, ढूंढता गया, पर उसको ये महसूस हुआ कि एक्चुअली इस दुनिया में उससे ज्यादा ही लोगों के पास दुख है। उसको तो भगवान ने बहुत अच्छा दिया है। तो वो सोचने लगा कि अरे, मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, रोज भगवान के पास कंप्लेन करता था, और जो मेरे पास था उसको मैंने एंजॉय ही नहीं किया। वो इतना रिपेंट करता है भगवान से, इतनी माफिया मांगता है, और कहता है मैं आज के बाद कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा, और मेरे पास जो है उसको मैं ट्रेजर करूंगा, उसको मैं वैल्यू करूंगा, उसको मैं टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा। क्योंकि जो मेरे पास है ना, वो बहुत लोगों के पास तो उतना भी नहीं होता। और दूसरे लोग ज्यादा परेशान, ज्यादा दुखी होते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दुखी हूं, पर हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए कि हे प्रभु, तू मुझे मेरी औकात से कहीं ज्यादा बेहतर दे रहा है, और ज्यादा ही बेहतरीन देते जाएगा। ये भरोसा जीत जाता है। तो बाबा जैसे कहते हैं, सदा खुश रहना है, सदा सबको खुशी देनी है, तो दुख अपने आप चला जाएगा। जैसे हम एक लाइट प्रगटाते हैं, एक दिया करते हैं, तो डार्कनेस चली जाती है। वैसे हम खुश रहते हैं तो दुख अपने आप गायब हो जाता है। तो इन दोनों कहानियों के लिए हम बाबा को थैंक यू बाबा बोल देते हैं। एंड थैंक यू ऑल वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू सो मच जागृति बहन, बहुत अच्छा। नाइस स्टोरीज यू शेयर्ड, थैंक यू सो मच। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त हो रहा है। अभी मुरली क्लास शुरू होगा, इसलिए मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करती हूँ।